हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को ही कंटिन्यू करने वाले हैं यहाँ पे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस किए थे कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में कि कोऑर्डिनेट्स में जैसे कि 180 प्लस में 180 माइनस में जैसे 90 प्लस 90 माइनस इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किए थे। साइन थीटा 1 कब होता है, तो उसका जनरल फॉर्म कैसे लिखा जाता है, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी तरीके से कॉस 0 कब होता है, साइन 0 कब होता है, इन सारी चीज़ों को अपन डिस्कस किए थे। कुछ चीज़ों को हम लोग क्या किए थे, प्रूफ भी किए थे। तो मैं अब यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। लेकिन मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको मैं यहाँ पे पहले डिस्कस करूँगा, उसके बाद से अपन स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, देखिएगा। एक तरीके से ये रिजल्ट भी है ना। अगर मैं पूछूँ कि tan 1 डिग्री क्या, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan ऑफ 3 डिग्री और इसी तरीके से tan 89 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये अपने को सिंप्लीफाई करना है। फिर से मैं बात रिपीट कर रहा हूं, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, इस तरीके से tan 89 डिग्री अगर अपने को फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करने वाला हूं, देखना कितना चालाकी से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। मैं मेथड 2 और मेथड 1 दोनों तरीके से, है ना। फर्स्ट हम लोग ये सोचेंगे, सर ये tan 1 डिग्री है, तो मैं क्या करूं, इस tan 89 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, tan 90 माइनस 1। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, 89 है, 90 माइनस 1 लिख दिया। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, तो क्या इसको लिख दूं कॉट 1 डिग्री, हाँ लिख सकते हैं, है ना। अब आप बताना क्या कॉट 1 को यानी कॉट थीटा को किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, और tan कॉट का। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल दूं कि 1/tan 1 डिग्री, बोलिए लिख सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखो तो 1/tan 1 डिग्री है, ये कितना है, tan 1 डिग्री। क्या ये दोनों आपस में टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे, और टकराएंगे तो क्या हो जाएगा 1। अब समझना ध्यान से, फिर से आप इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। tan 2 डिग्री और आप बताना कि tan 89 डिग्री, इससे जस्ट पहले वाला नंबर कैसा रहा होगा, tan 88 रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे रहा होगा कौन, tan 88। क्या इस tan 88 को ऐसा लिख दूं tan 90 माइनस 2 डिग्री, बोलो ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो मैं लिखूंगा कॉट 2 डिग्री, और कॉट 2 डिग्री को ऐसा मैं लिख सकता हूं, कोई इशू नहीं है ना, tan 1/tan 2 डिग्री, कोई दिक्कत। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाले 1/tan 2 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री ये टकराएगा आपस में, आंसर कितना 1। तो इस तरीके से अगर तुम ध्यान से देखो एक चीज, तो 1 से लेके 89 तक जा रहे हैं, और 1 से लेके 89 तक कितने नंबर्स होंगे, 89 नंबर्स होंगे। अगर पूछेंगे कि मैं पूछूं अगर कि 1 से लेके 10 तक कितने नंबर्स, 10 नंबर्स, तो 1 से लेके 89 तक 89 नंबर्स होते हैं। लेकिन एक चीज हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहाँ पे कि 2 नंबर यानी 2 टर्म मिलके कितने 1 दे रहा है, फिर ये 2 टर्म मिलके कितना दे रहा है, देखो ना। अगर तुम ऑब्जर्व करो तो ये दोनों का जो है प्रोडक्ट से क्या आ रहा है 1, इन दोनों का प्रोडक्ट से कितना आ रहा है 1। इस तरीके से पेयर बनते जाएगा। 1 मैं लिख देता हूं पेयर, 1 89, 2 88, 3 87, इस तरीके से बनते जाएगा 44 46 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ये चीज सोच रहे होगे सर आप कैसे लिख पा रहे हो इसको, तो बड़ा सिंपल है ना, दोनों का सम देखो ना कितना है 90 है कि नहीं है। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं 189, इस तरीके से पेयर बन रहा है। लेकिन एक ऐसा नंबर इसमें होगा 89 नंबर्स में जिसका कोई पेयर होगा ही नहीं, कौन सा नंबर है 45 एक ऐसा टर्म आएगा tan 45 जिसका कोई पेयर नहीं होगा। तो ये भाई साहब क्या है, यहाँ पे सिंगल है, ये tan 45 सिंगल है, बाकी सारे पेयर मिलके 1 दे रहे हैं, ये वाला 1, ये 1, इस तरीके से सब देंगे। tan 3 और tan 87 1 देंगे, tan 4 tan 86 क्या देगा 1 देगा। इस तरीके से सारे के सारे वैल्यू हमें 1 मिलने वाला है। लेकिन एक ऐसा नंबर है जो क्या रहेगा सिंगल, कौन सा नंबर, tan 45, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 ही तो होता है। तो ये सारे 1 1 1 इंटू 1 क्या आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, इस तरीके से ये चलते रहेगा, है कि नहीं कहानी। तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हम लोग मेथड 2 डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं, मेथड 2। ये एक तरीके से रिजल्ट भी है, इसको याद रखना है, मेथड 2। ये तो हो गया हमारा कौन सा मेथड, फर्स्ट। मेथड 2 कैसे मैं बताऊंगा, समझना ध्यान से। मेथड 2, इफ
ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्या बोल रहा हूं, सम ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री, देन वी कैन से दैट tan ऑफ ए यानी tan a इंटू tan ऑफ b इज इक्वल टू 1। बस सिंपल है। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री आता है तो इसका मतलब tan a इंटू tan b क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। देख लो ये a क्या है, यही तो है एंगल। ये b क्या है भाई, ये b क्या है बोलो, ये b है b, यही तो है। ये वाला जो b है ना, ये इस tan का एंगल है, ये a जो है इस tan का एंगल है, यानी tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1 होगा। कब होगा, जब इन दोनों एंगल का सम क्या हो, 90 हो। तो हम लोग ऐसे ही सोच सकते हैं, समझना ध्यान से। 1 और 89 कितना आएगा बताओ, इसका सम कितना आएगा बोलो, 90 आएगा। अब बताओ बेटा ये 2 और 88 कितना आएगा, 90 आएगा। 3 और 87 कितना आएगा, 90 आएगा। इस तरीके से सारे के सारे। और हम लोग जानते हैं कि एंगल्स का अगर सम जो है 90 आता है तो tan a इंटू tan b क्या होता है, 1 होता है। 1 आता है कि नहीं आता है। लेकिन बीच में एक ऐसा नंबर आएगा जो सिंगल होगा, कौन सा नंबर, tan 45, उसका वैल्यू क्या आएगा, 1। तो 1 सारे नंबर्स आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, 1। आंसर तो 1 ही आएगा। तो ये एक तरीके से क्या है, हमारा रिजल्ट भी है, इसको याद रखना चाहिए, है ना हमें। क्यों, कैसे, क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, इसका मतलब है कि tan a इंटू tan b इज इक्वल टू क्या आने वाला है, 1। या तुम रिवर्स भी बोल सकते हो कि tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1 है। कब होगा, जब a प्लस बी का वैल्यू क्या हो, 90 हो, यानी एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 90। हाँ 90 होना चाहिए। बस इस तरीके से सोच सकते हो। 1 89 2 88 3 87 90 आ रहा है तो 1 दे रहा है। अब देखो कैसे कैसे दे रहा था, हम लोग प्रूफ करके देख भी लिए, है ना। आइए भी चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक इसी के अंदर, है ना। नेक्स्ट हेडिंग हमारा रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स, है ना। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स, है ना। अब समझना ध्यान से, यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि कभी भी ऐसा मत सोचना गलती से भी, साइन ए, मान लो ऐसा लिख दिया मैं, साइन ए प्लस माइनस साइन बी, क्या किया, इसको क्या किया, ऐसा लिख दिया। कैसे, दोनों एंगल को क्या किया, आपस में जोड़ दिया। क्या किया भाई, मतलब ऐसा किया, साइन ए प्लस साइन बी को हम लोग क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी, ये लिख देंगे। ऐसा होगा ही नहीं, हाँ हो जाएगा, होगा नहीं, ऐसा मत करना गलती से भी। साइन ए प्लस बी, भाई एंगल कैसे जोड़ दिया, तुम देख लो ना। साइन 30 प्लस साइन 60 क्या होता है, साइन 30 का मतलब होता है 1/2 और साइन 60 का मतलब होता है √3/2। जब जोड़ोगे तो √3 प्लस 1/2 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जोड़ दोगे 30 प्लस 60 तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 90 हो जाएगा ना। साइन 90 का वैल्यू 1, क्या इक्वल आएगा कभी भी। तो ऐसा गलती कभी भी जिंदगी में मत करना भाई, समझ रहे हो। तो बताओ बेटा, साइन ए प्लस साइन बी जो होगा, साइन ए प्लस बी नहीं लिख सकते, साइन ए माइनस साइन बी, इसी तरीके से ये भी नहीं लिख सकते। बात समझ में आया क्या। अच्छा ऐसा लिख सकता हूँ क्या, tan a प्लस tan b जो होगा ये इक्वल हो जाएगा किसके, tan a प्लस b। बात सही है कि नहीं है ना, सही नहीं है सही। क्यों, अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है कि ये वाला जो एंगल सेपरेट है वो उसको कैसे तुम ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते है ना, ये गलत है। यहाँ माइनस लगा दो, अगर प्लस में या माइनस में हो तो हम कभी भी एंगल्स को ऐड नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। बात समझ में आया। अब हम लोग यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले टाइप 1 स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले, ये एक नोट था हमारे लिए, क्या था, नोट, ये था नोटे, ठीक है। अब समझना ध्यान से, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप फर्स्ट देखना ध्यान से, इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग को डिस्कस करना है। अब अगर देखोगे ध्यान से तो जलेंद्र वाला आदमी आ गया होगा, ठीक है। तो अब समझना ध्यान से, टाइप 1 जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले साइन ए प्लस बी। क्या होता है फॉर्मूला बेटा, कौन बताएगा, ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। होता है कि नहीं होता, यही तो होता है। अब समझना ध्यान से, हमें याद कैसे रखना है, साइन ए इंटू कॉस बी, सॉरी ये साइन ए इंटू क्या होता है, कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब समझना ध्यान से, ये जो फॉर्मूला है ना, ये अपने को याद रखना है डायरेक्टली। कैसे याद रखना है, याद ऐसे रखना है कि साइन के केस में, क्या, साइन के केस में अल्टरनेट आते हैं। देखो ना, साइन कॉस, कॉस और साइन, या उल्टा बोलो कि अगर अल्टरनेट आता है प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट जो है साइन कॉस एक साथ में आते हैं, प्रोडक्ट होकर मल्टीप्लाई, देखो ना साइन कॉस मल्टीप्लाई होता है, कॉस साइन, अगर ये मल्टीप्लाई होके आता है साइन और कॉस एक साथ, तो इसका मतलब ये है कि वो साइन का फॉर्मूला है। और अगर ऐसा हुआ कि कॉस कॉस एक साथ आएंगे, साइन साइन एक साथ आएगा, तो इसका मतलब फॉर्मूला किसका है, कॉस का। याद रखना ये भाई, साइन और कॉस एक साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
साइन और कॉस एक साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला किसका है, साइन का। अगर ऐसा होता कॉस कॉस एक साथ आता, साइन साइन एक साथ आता, तो हम लोग बोलेंगे कि वो फॉर्मूला कॉस का पक्का है। ठीक है, तो आप देखना साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू ये लिखा। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि आप बताओ बेटा कॉस ए प्लस बी, बताओ क्या बताओगे तुम बोलोगे, सर बड़ा सिंपल है, हम लिखेंगे ऐसा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, हो गया, बड़ा सिंपल है। बात समझ में आया क्या? तो कॉस के केस में, अच्छा साइन के केस में क्या होता है, प्लस होता है, तो यहां पे प्लस लिखते हैं। साइन के केस में क्या होता है, प्लस होता है तो यहां पे प्लस। कॉस के अगर केस में अगर ये प्लस है तो यहां पे माइनस, अल्टरनेट साइन। तो फिर से मैं बोल रहा हूं बात, साइन और कॉस साथ में मल्टीप्लाई होके आएंगे, फॉर्मूला किसका होगा, साइन का। साइन इकट्ठा और कॉस इकट्ठा आएगा मल्टीप्लाई होकर, इसका मतलब वो फॉर्मूला किसका है, सेपरेट सेपरेट आ रहा है मल्टीप्लाई होकर, यानी साइन वाला एक तरफ कॉस वाला एक तरफ, तो इसका मतलब वो फॉर्मूला किसका है, कॉस का। कॉस में क्या होता है, अगर प्लस होगा फॉर्मूला तो वहां पे लगेगा माइनस, माइनस में प्लस। बात समझ में आया? साइन में क्या होता है, जो होगा वही, भाई साइन होगा तो प्लस, सॉरी प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। अब समझना, अब तुम तीसरा फॉर्मूला पूछ सकते हो, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। अब थर्ड वाला पूछ सकते हो, सर साइन ए माइनस बी बता दो ना। सिंपल है, हम क्या करने वाले हैं, इसको ऐसे लिखने वाले हैं, बी को किससे रिप्लेस कर देंगे, बी को रिप्लेस कर दो, मैं लिख देता हूं यहां पे, रिप्लेस बी विथ क्या, माइनस बी। अगर बी को माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे तो नहीं काम हो जाएगा, हो जाएगा ना। देखना ये प्रूफ हो गया, साइन ए माइनस बी हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ऑफ माइनस बी। बोलो बेटा सही है, कॉस ए इंटू में साइन ऑफ माइनस बी। अब देखना ध्यान से, ये बन गया साइन ए, ये क्या है, कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कि नहीं होता है, कॉस थीटा, तो ये कॉस बी लिखेंगे। अब देखना साइन ऑफ माइनस थीटा, मैं बताया था ना कि कॉस और सेक में जब नेगेटिव अंदर में, यानी इनपुट में नेगेटिव हो तो निकल जाता है, यानी खा जाता है वो, बाहर आउटपुट में नहीं दिखता है वो, लेकिन बाकी के सारे में वो नेगेटिव बाहर आएगा। तो देखना, तो माइनस क्या लिखोगे, कॉस ए इंटू साइन बी। क्या यहां तक जो मैं लिखा हूं सही लिखा हूं, हाँ, तो ये हो गया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो क्या हुआ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, वापस बोलो एक बार, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। आ गया भाई, यानी कुल मिला के हमें दो फॉर्मूले याद रखने हैं, साइन ए प्लस बी का, यानी साइन ए प्लस बी के क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब क्या करना है, माइनस वाला को क्या करना है, देखो साइन ए माइनस बी। अब तुमसे अगर मान के चलो, अगर कोई मेरे से पूछे सर आप बताओ कॉस ए माइनस बी, क्या करने वाले हैं, रिप्लेस, किसको रिप्लेस करोगे, रिप्लेस बी विथ माइनस बी। अब हमें प्रूफ करना है कॉस ए प्लस बी था, तो ए माइनस बी होगा कि नहीं होगा, तो ये बन जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ऑफ माइनस बी, ठीक है, प्लस साइन ए इंटू, सॉरी माइनस था ना पहले से, माइनस साइन ए इंटू साइन ऑफ माइनस बी। छोटू दिख रहा है क्या इधर, ऐसा, ठीक है। अब ये कॉस ए इंटू कॉस ऑफ माइनस बी लिखा, माइनस साइन ए इंटू साइन ऑफ माइनस बी लिखा। अगर ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो इसको, तो ये आएगा कॉस ए, कॉस ऑफ माइनस बी कितना होता है, कॉस बी होता है कि नहीं होता है। अब समझना ध्यान से, साइन ऑफ माइनस बी कितना होता है, माइनस साइन बी, माइनस माइनस प्लस साइन बी, तो ये आ गया साइन ए इंटू साइन बी। यानी कॉस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास, वो हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। हो गया, बस यही तो बेसिकली अपने को प्रूफ करना था। तो ये वाला एक रिजल्ट हो गया, एक ये वाला, ये और ये, टोटल अपने पास 4 रिजल्ट से जो अपने को क्या करना है, लर्न करना है, हो जाएगा ना। तो क्या हुआ, फिर से एक बार जल्दी से बता दो हमारे साथ, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। हो गया ना, साइन का लफड़ा खत्म। कैसे याद रखना, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। साइन में क्या होंगे, साइन और कॉस एक साथ मल्टीप्लाई होके आएंगे। अब बात है कॉस, क्या कॉस में क्या होता है, कॉस कॉस एक तरफ, साइन साइन एक तरफ, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसका मतलब किसका फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। कॉस ए प्लस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसका मतलब ये है, एक चीज समझ में आ गया सर, अगर यहाँ माइनस होगा ना तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस, और अगर यहाँ प्लस होगा तो लगाएंगे माइनस। बात समझ में आ गया, हो गया ना। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। So our next reading is values of sin 15, cos 15, tan 15 और cot 15 डिग्री का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो समझना ध्यान से, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे sin कितना
15 डिग्री। साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू होता है √3 - 1 बाय 2√2। ये पूरा दुनिया जानती है ना। ये हो गया साइन 15 डिग्री। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको प्रूफ करूंगा। क्या करूंगा? प्रूफ करूंगा। कैसे आता है ये इसको दिखाना पड़ेगा। क्या ये इधर दिख रहा है? ठीक है, अब समझ ध्यान से। साइन 15 डिग्री जो है इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या? साइन 15 डिग्री को मैं क्या करता हूं, ऐसा लिख देता हूं। कैसा? साइन 15 को मैं लिख देता हूं, देखना इसको ऐसा लिख दिया 45 - 30 लिख सकता हूं। हाँ, अब तुम पूछ रहे होगे सर 60 - 45 कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आंसर तो सेम आने वाला है। 45 - 30 किया। अब बताना भाई साइन A - B का फॉर्मूला क्या होगा? साइन A - B का फॉर्मूला क्या होगा? साइन A यानी इनटू कॉस ऑफ B। अब बताओ बेटा माइनस कॉस A इनटू में कितना? साइन B यानी 30 डिग्री। अब पूरा दुनिया जानती है कि साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। अब अगर सिंप्लीफाई करूं तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि सर √3 - 1/2√2 होगा। हो गया बस। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बस यही तो अपने को प्रूफ करना था। देखो हो गया। तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3 - 1/2√2। अब मैं दूसरा बात पूछने वाला हूं, समझना ध्यान से। किसका बात? दूसरा कॉस कितना? अच्छा मैं यहां पे लिख देता हूं ना कॉस का, है ना। कॉस को यहां पे लिखने वाला हूं। दूसरा नंबर मैं लिखने वाला हूं कॉस ऑफ कितना? 15 डिग्री। कैसे लिखेंगे? फिर से वापस सर काम वही। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो वैल्यू होता है वो होता है √3 + 1/2√2। यानी बोल सकते हैं कि साइन में नेगेटिव होगा और कॉस में पॉजिटिव आएगा। हो गया बस, प्लस साइन आएगा, है ना। अब इसको प्रूफ करके दिखा दें। बोलो, देखना पसंद करोगे? देखना ध्यान से, प्रूफ दिखाने वाले हैं। अब अगर ध्यान से देखना, cos 15 को हम लोग लिखने वाले हैं cos ऑफ कितना? cos 15 को लिखने वाला है cos 45 - 30। लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हो। क्या लिख रहा हूं मैं? सुनना ध्यान से। cos 15 डिग्री को मैं लिख रहा हूं ऐसे cos ऑफ 45 - 30 डिग्री। इज इट राइट? cos A - B फॉर्मूला क्या होता है? बोलो बेटा। cos A इंटू में cos B प्लस साइन A इंटू में कितना? साइन B। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना ध्यान से। cos 45 होता है 1/√2, cos 30 होता है √3/2 प्लस। ठीक है। अच्छा अब ये जो है यहाँ पे साइन 45 का मतलब होता है 1/√2, साइन 30 1/2। क्या तुमको कुछ दिख गया? हाँ, √3 + 1/2√2। और हमें यही तो लाना था। हो गया। ये होता है यहाँ से प्रूफ। तो साइन 15 का वैल्यू आता है √3 - 1/2√2, cos 15 का वैल्यू होता है √3 + 1/2। अगर तुमसे पूछे कि तुम बताओ, क्या मैं पूछूं? अगर तुमसे पूछूं कि तुम बोलो tan 15 डिग्री, तो tan 15 क्या करोगे? क्या प्रूफ करने जाएंगे? नहीं, अपन क्या करने वाले हैं? साइन पता है, कॉस पता है, तो डिवाइड मार देंगे। तो देखना ध्यान से, बड़ी चतुराई से हम लोग काम करने वाले हैं। कैसे? चतुराई से। भाई अगर हमें चाहिए tan 15 डिग्री ना, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे लिखूंगा साइन 15 डिवाइड बाई कॉस 15। हो गया, है कि नहीं जलंधर जी? अगर ऐसा लिखा तो साइन 15 का मतलब क्या होता है? √3 - 1 डिवाइड बाई 2√2 होल डिवाइड बाई √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2। और अगर तुम ध्यान से देखो तो कुछ कटने की आवाज आ रहा होगा। आया कटने की आवाज? हाँ, 2√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा √3 - 1 बाई कितना? √3 + 1। ये आया अपने को एक वैल्यू। tan 15 डिग्री के वैल्यू के लिए क्या किया हम लोग? साइन 15 और cos 15 को डिवाइड मार दिया, तो हमारे पास आया √3 - 1 डिवाइड बाई √3 + 1। अब इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है जिसका वैल्यू होता है 2 - √3। कैसे समझना ध्यान से। इसको इसी को रैशनलाइज कर दो ना, यहाँ पे रैशनलाइज कर दो, आ जाएगा √3 + 1 डिवाइड बाई √3 - 1 डिवाइड बाई √3 - 1 से इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। और अगर ऐसा किए हो तो तुम ध्यान से देखना कि आ जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई क्या देना? a + b × a - b। कितना आएगा? a + b × a - एक ये भी रिजल्ट है, याद रखना। तो ये आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। सही है। अब इसका फॉर्मूला होगा 3 + 1 - 2√3 होल डिवाइड बाई कितना आएगा? 3 - 1 2, तो 2 आएगा। 4/2 कितना आता है? 2 - √3। क्या ये रिजल्ट आया कि नहीं आया? तो हमारे पास दो रिजल्ट होते हैं tan 15 डिग्री का। tan 15 डिग्री का पहला है कि √3 - 1 डिवाइड बाई
√3 + 1, एक तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरा होता है इसी को रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास आता है 2 - √3। अब समझना ध्यान से, ये हो गया sin 15, ये हो गया cos 15, ये हो गया tan 15। अब तुमसे अगर पूछा जाए कि cot 15 बताओ, नहीं बता सकते, पलट दो ना इसी को, या ऐसा कर लो cos/sin, सिंपल। तो अगर मैं पूछूं 4th नंबर, मैं यहां पे लिख देता हूं, है ना, 4th नंबर यहां पे लिख देता हूं, cot क्या 15 डिग्री, क्या करोगे बोलो, तो ये हो जाएगा 1/10, तो लिखेंगे 1/10 15 डिग्री। और अगर tan 15 का वैल्यू देखो तो tan 15 का वैल्यू यहाँ पे है 1/√3 - 1 डिवाइड बाई √3 + 1। या तुम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, पता है क्या कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते थे, लिखते cos 15 डिवाइड बाई sin 15, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन गया √3 + 1 डिवाइड बाई √3 - 1, ये हो गया cot 15 डिग्री का वैल्यू। हम लोग अगर चाहिए इसको रेसिप्रोकल अगर कर दें, रेसिप्रोकल कर दोगे ना, तो रेसिप्रोकल करने के बाद ये क्या, रैशनलाइज करने के बाद क्या मिला, 2 - √3 मिला था। अगर इस क्वांटिटी को अगर देखो ध्यान से, तो यहाँ पे 2 - √3 है, 2 + √3 आ जाएगा। इसको अगर तुम रैशनलाइज करोगे तो रैशनलाइज करने के बाद आएगा 2 + √3। तो हमारे पास दो रिजल्ट होते हैं, tan 15 होता है √3 - 1 डिवाइड बाई √3 + 1, या उसी को बोल दो 2 - √3। cot 15 डिग्री होता है √3 + 1 डिवाइड बाई √3 - 1, या उसको बोल सकते हो 2 + √3 रैशनलाइज करने के बाद। तो ओवरऑल हमारे पास 4 रिजल्ट है, लेकिन देखना अभी 6-7 रिजल्ट बन जाएगा। ये 4 रिजल्ट है ना, मैं इसको देखना किस तरीके से सिंप्लीफाई करता हूँ, इसी को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, समझना ध्यान से। मैं sin 15 डिग्री क्या है, √3 - 1/2√2 sin 15 डिग्री। क्या आप बताओ sin 15 डिग्री का बेटा मैं ऐसा लिख सकता हूँ, sin 90 - 75 लिख सकता हूँ क्या? हाँ, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, समझना ध्यान से, sin 90 - कितना 75, ठीक है। और ये अगर ध्यान से देखो तो ये √3 - 1/2√2 क्या इक्वल आया कि नहीं आया? हाँ आया ना। तो ये sin 90 - थीटा कितना होता है, cos 75, ये आ गया √3 - 1/2√2। इसका मतलब ये है कि ये जो sin 15 डिग्री वैल्यू है ना, यही क्या हो जाएगा, cos 75 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये प्रूफ करके नहीं, मैं यही पे मैं ओरली बोल दूंगा, समझ जाना। ये किसका वैल्यू हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा cos ऑफ 75। आया कि नहीं आया? मैं इसको क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ, है ना, ये समझ में आ गया होगा कैसे लिखा हूँ। कैसे लिखा हूँ, sin 15 था, sin 15 को लिख सकते हैं sin 90 - 75। sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो cos ऑफ 75। एक रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब समझना दूसरा सुनना बेटा, पहला हो गया, दूसरा बताओ। अगर पूछा जाए कि cos ऑफ 15 डिग्री, तो तुम बड़े चालाकी से बोल सकते हो सर √3 + 1/2√2 होता है कि नहीं होता है? यही तो है। अगर मैं पूछूं कि बताओ cos 15 √3 + 1/2√2, लेकिन cos 15 को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 - 75, और cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो sin इसको लिख देंगे sin कितना, बोलो sin 75 हो गया। बस ये सेकेंड रिजल्ट। ये बात चमक रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना, चमकना चाहिए भाई, कि अगर cos 15 है तो sin 75 हो जाएगा, sin 15 है तो cos 75 के इक्वल आएगा। तीसरा बात करें, तीसरा बात सुनना। तीसरा बात अगर बोले हम, तो मैं अगर पूछूं कि tan 15 बताओ, तो क्या करोगे, प्रूफ करने बैठेंगे क्या? नहीं, प्रूफ करने वाले नहीं है। क्या करेंगे बेटा बताओ, इसको डिवाइड मारेंगे, और जैसे ही तुम डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, ये तो √2 कटा तो कितना आएगा, √3 - 1, हाँ, डिवाइड बाई √3 + 1। या इसी को एक और तरीके से लिखते हैं, कैसे, 2 - √3 हो गया। ये दो वैल्यू अपने को याद रखना है। tan 15 का हो सके, इसी को रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 - √3। अब यहाँ पे जो है 4th नंबर, cot 15 के लिए क्या हम प्रूफ करने बैठेंगे क्या? नहीं बैठने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज, इसी को नहीं लिखे हम, समझना ध्यान से। मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, tan 15 डिग्री है tan 90 - 75, और tan 90 - थीटा क्या होता है, cot, यानी ये जो होगा cot 75 के इक्वल भी होगा। आया समझ में? अब यहाँ पे मैं पूछूं cot 15 cot 15 क्या आता है, cos 15 डिवाइड बाई sin 15 होता है कि नहीं होता है? तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा √3 + 1 डिवाइड बाई कितना, √3 - 1, या इसी को बोल सकते हो
2 प्लस √3। सही बात है बेटा। अब बताओ क्या हम ऐसा लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ cos 15 जो है cot 15 को लिख सकते हैं cot 90 - 75। cot 90 - 75 को मतलब क्या हुआ 90 यानी 1075 हो गया। बस 1075 आया कि नहीं आया। बस ये 4 रिजल्ट याद रखना है। और ये 4 रिजल्ट नहीं है, 8 रिजल्ट है। 8 कैसे? अगर पूछा जाए sin 15 √3 - 1/2 √2, लेकिन याद रहे कि sin 15 किसका होता है, cos 75 का होता है। cos 15 sin 75, tan 15 cot 75 और cot 15 tan 75। तो ये टोटल 8 रिजल्ट है। देखने में 4 है, रिजल्ट है 8। तो सारे के सारे क्या करना अपने को, लर्न होना चाहिए, पूरे के पूरे याद होने चाहिए। समझ में आया? आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा, है ना। So we are going to start 2 very important identities। ठीक है, 2 very important identities, है ना, identities। अब हम लोग 2 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज स्टार्ट करने वाले हैं। समझना ध्यान से कैसा होता है, ये क्या है, समझना ध्यान से। मैं यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि sin a + b, क्या sin a + b इंटू sin a - b, ये क्या होगा भाई, ये हो जाएगा sin² a माइनस बोलो sin² b। क्या इस बात से सहमत हो बेटा कि sin a + b इंटू sin a - b होगा sin² a माइनस sin² b। अब तुम सोच रहे होगे, तुम्हारे दिमाग में चिंगारी उठ रहा होगा, सर cos a + b इंटू cos a - b क्या होगा, उसको भी बता दो। मैं बताने वाला हूं, समझना ध्यान से। दूसरा जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, cos a + b इंटू में cos of a - b। अगर मैं इसको बोलूं तो क्या होगा, ये होता है, याद रखना, cos² a माइनस cos² b नहीं, माइनस sin² b। ये फॉर्मूला होता है। यानी sin a + b इंटू sin a - b होता है sin² a माइनस sin² b। साइन में कोई लफड़ा नहीं है, a + b इंटू a - b लगा सकते हैं, a² - b²। देखो, लेकिन cos a + b इंटू cos a - b क्या होगा, cos² a माइनस sin² b। हाँ, ये होता है रिजल्ट। लेकिन मैं क्या करने वाला हूं, इसको अब प्रूफ करके दिखाऊंगा। मैं एक प्रूफ कर दूंगा तो बाकी नहीं हो जाएगा, बोलो। तो अगर मैं एक बेटा कर दूं तो बोलो हो जाएगा खुश। मैं क्या करता हूं, पहला वाला को प्रूफ कर देता हूं। sin a + b, समझना ध्यान से, sin of a + b इंटू sin of a - b हो गया। अब हम लोग बड़ी चालाकी से sin a + b sin a - b का फॉर्मूला जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो sin a इंटू cos of b प्लस cos a इंटू sin b। सही लिखे, है ना। ये एक बॉक्स में बंद हो गया। sin a - b का फॉर्मूला बताओ, sin a - b होगा sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर एक चीज नोटिस करो यहाँ पे, तो समझ में आ रहा होगा कि मैं इसको क्या बोल देता हूँ, x। क्या बोल दिया, कैपिटल X बोल दिया। इसको बोल दो x, कैपिटल X। हाँ, क्यों, अरे यार ये sin a इंटू cos b sin a इंटू cos b x ही तो होगा। अगर ये x है तो ये भी x होगा, एक जैसे हैं। इसका नाम देता हूँ y, तो ये क्या बन जाएगा, y। अब अगर एक चीज नोटिस करो यहाँ बेटा, तो ये बनता है x प्लस, बोलो x + y बना। इधर क्या बना, x - y। और पूरा दुनिया जानती है कि x + y इंटू x - y क्या होगा, x² - y² होगा कि नहीं होगा, माइनस y²। ऐसा बात सही है कि नहीं है। और x है क्या, बेसिकली x है हमारे पास, देखो sin a इंटू cos of b का होल स्क्वायर माइनस cos a इंटू sin b का होल स्क्वायर। बस यही तो है अपने पास फॉर्मूला भाई, x² - y², sin a इंटू cos b का होल स्क्वायर माइनस cos a इंटू sin b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं। ओपन करना आता है, कैसे करोगे ओपन, समझना ध्यान से। हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ये इसको ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को, तो ये आ जाएगा sin² a। दिख रहा है क्या इधर, sin² a इंटू cos² b। ठीक है, माइनस ये बन जाएगा cos² a माइनस सॉरी इंटू sin² b। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है अपने लिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक में ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है अपने को कि अपन को लैंड कहाँ कराना है गाड़ी, भाई प्लेन कहाँ है, कहाँ लैंड करेगा, ये चीज़ ध्यान होना चाहिए ना भाई। ऐसे ही बस चलते रहोगे क्या, हाँ
पानी में मत उतार देना भाई, समझना ध्यान से। ये साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है बोलो, साइन ए स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यानी ये जो फॉर्मूला होता है LHS, हमें प्रूफ कैसे करना है, साइन के फॉर्मेट में। यानी ये जो साइन के फॉर्म में आया है, इसका मतलब ये होगा कि जो भी वैल्यू अगर कॉस में दे रखा हो उसको कैसे चेंज करेंगे, साइन में बदल देंगे। क्यों? क्योंकि अपने को लाना है साइन के फॉर्म में। तो हमेशा याद रखना है कि हमें किस फॉर्म में चेंज करना है, प्लेन कहाँ क्या करना है, लैंड करेगा, ये चीज ध्यान में आना चाहिए भाई। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, क्या इसको लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। क्यों? अरे यार ऑब्वियस है, ऐसा इसलिए, हाँ माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू में कितना साइन स्क्वायर बी। अब अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाता है, ये आ जाएगा यहां से साइन स्क्वायर ए, और ये क्या आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। आया कि नहीं है? माइनस अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। हो गया। अब देखना ध्यान से, क्या कुछ कटने की आवाज आ रही है, हो गया ना। ये जैसे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और शायद हमें यही तो पहुंचना था। हो गया बस, ये हो गया प्रूफ। बात समझ में आया क्या? तो हम लोग कितना चालाकी से इसको प्रूफ किए हैं। तो ये आया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब ये चीज जो है ना साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी तरीके से कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो इसको भी अपन प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, तुम खुद से कर सकते हो एक बार ट्राई, है ना। हाँ सेम एज इट इज, अपनी को सब इसको ओपन करना है और इसको चेंज कर देना, हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग नया हेडिंग के साथ शुरुआत करते हैं, कुछ नया टॉपिक। सो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 2। टाइप 2 का अगर हेडिंग देखो तो प्रोडक्ट टू सम, यानी फॉर्मूला जो होगा ना LHS में वो क्या होगा प्रोडक्ट में, और उसको कैसे बदलना है सम में। इसके बाद से जो टाइप 3 पढ़ने वाले हैं ना वहाँ पे होगा सम टू प्रोडक्ट, यानी सम दे रखा होगा और अपने को किस में बदलना है प्रोडक्ट वाला। तो सबसे फॉर्मूला हम लोग पहले वाला वो फॉर्मूला देखेंगे, पहले वो फॉर्मूला डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट टू सम। समझना ध्यान से, पहला क्या है यहाँ पे, सबसे फर्स्ट वाला जो इसमें आता है 2 sin a इंटू कॉस बी। क्या होता है बेटा बोलो, 2 sin a इंटू कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी, क्या होता है प्लस साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हो गया ये फर्स्ट वाला 2 sin a इंटू कॉस बी। और कैसे याद रखना है, मैं बोला था ना कि साइन और कॉस मल्टीप्लाई होकर एक साथ आता है, इसका मतलब फॉर्मूला किसका होगा साइन का। देखो साइन क्या आ रहा है फॉर्मूला। अब अगर तुमसे बोलेंगे कि तुम बताओ ऐसा 2 cos a, इसको इंटरचेंज किया साइन b, क्या बोलोगे सर आप भी इंटरचेंज कर दो ना सर, यहां बस माइनस लगा दो, तो साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस b। अब याद कैसे रखेंगे यार, फिर से वापस ये मल्टीप्लाई में कौन आया, साइन कॉस मल्टीप्लाई में आया है, एक साथ आ रहा है साइन कॉस एक साथ में आ रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला किसका होगा साइन का। हो गया। तीसरा रिजल्ट अगर मैं बोलूं ऐसा, ये तो मिक्स वाला हो गया। अगर बोलूं 2 cos a इंटू कॉस बी, क्या होगा, बड़ा चालाकी से लिखेंगे सर cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। हो गया, यही तो है हमारा फॉर्मूला, है कि नहीं है, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। अगर फोर्थ रिजल्ट की बात करूं तो 2 sin a इंटू साइन बी, क्या होगा बोलो बेटा। अगर 2 sin a इंटू साइन बी बोले तो तुम बोलोगे सर बड़ा चालाकी से कि cos a माइनस बी लिख दो सर, माइनस ऑफ सॉरी साइन a माइनस क्या b माइनस साइन a प्लस b। हो गया, ऐसा ही तो होता है, साइन a माइनस बी माइनस साइन a प्लस बी। अब देखना ध्यान से, ये आता कैसे, इसका प्रूफ तो देखेंगे ही, याद रखना कैसे। साइन और कॉस मल्टीप्लाई में आ रहा है, इसका मतलब साइन का फॉर्मूला लग रहा होगा, साइन कॉस मल्टीप्लाई में आ रहा है, साइन का फॉर्मूला होगा। कॉस एक साथ आ रहा है, मैं बोला था कि नहीं, अगर एक साथ आएगा सेम फंक्शन सेम मतलब अगर फंक्शन आता है, यानी कॉस एक साथ आया, साइन एक साथ आया, तो समझ लेना कि कॉस का फॉर्मूला है, कॉस का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे गड़बड़ कर दिया हूँ, ये कॉस होगा ना, यहाँ पे कॉस ही होगा, साइन में हाँ यहाँ पे कॉस होगा ना, कॉस ए 2 sin a इंटू साइन बी, क्या होगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। क्यों, क्योंकि ये सेम वाला है ना, साइन एक साथ में आ रहा है, इसका मतलब cos का फॉर्मूला होगा, cos एक साथ में आ रहा है, cos का फॉर्मूला होगा, साइन cos एक साथ में आ रहा है, मल्टीप्लाई में आ रहा है, दोनों अल्टरनेट, देखो ना अल्टरनेट आ रहा है, इसका मतलब साइन का फॉर्मूला होगा अल्टरनेट। समझ में आया। तो मैं क्या करता हूँ, एक प्रूफ कर देता हूँ,
एक या दो प्रूफ कर देता हूँ, हो जाएगा, है ना। समझना ध्यान से, पहले ये चीज़ लिख लिए, सब लोग नोट कर लिया ना। अब देखना मैं क्या करता हूँ, इसी को यहाँ पे प्रूफ कर देता हूँ। मैं फर्स्ट वाला का प्रूफ कर देता हूँ, काम हो जाएगा। समझना ध्यान से, प्रूफ किसका, फर्स्ट वाला। साइन ए प्लस बी मैं RHS ले लेता हूँ, किसको ले लेता हूँ, RHS। तो RHS में दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, बोलो बेटा, साइन ए प्लस बी प्लस कितना है, साइन ए माइनस बी। और अपने को फॉर्मूला याद है इसका, बोलो बोलो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। होता है कि नहीं होता है, होता है ना, यही तो है। अगर ये हो गया, अब समझना, अब क्या करना अपने को, प्लस लिखना है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताओ, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू कितना, साइन बी। अब अगर दुनिया जानती है, तुम समझ सकते हो कि यहाँ से कुछ कटने की आवाज आएगा, क्या आएगा भाई, कॉस ए साइन बी, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे बी लिख दो, है ना, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी 2 टाइम्स। यानी हम लोग डायरेक्टली इसको बोल सकते हो, हम लोग बोल सकते हैं कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी। हो गया, देखो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अब मैं फोर्थ वाला को प्रूफ कर देता हूँ, ये पहला हो गया। अपने को क्या करना है, ये RHS उठाना है, दोनों को फॉर्मूला लगा दो, दोनों को जोड़ोगे तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी आ गया। मैं फोर्थ वाला को प्रूफ कर देता हूँ, समझना ध्यान से। फोर्थ वाला क्या था अपने पास, मैं RHS ले लेता हूँ। फोर्थ वाला अगर ध्यान से देखो तो वहां पे लिखा होगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, यही तो था। मैं RHS ले लिया फोर्थ वाला का, है ना, फोर्थ वाला का प्रूफ बता रहा हूँ। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि कॉस ए इंटू कॉस बी आया, प्लस में कितना, साइन ए इंटू साइन बी आया, माइनस इसका फॉर्मूला बताओ कितना आएगा, इसका फॉर्मूला आएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, और प्लस लिखोगे यहाँ पे, हाँ प्लस लिखेंगे ना कि माइनस, माइनस लिखेंगे तो साइन ए इंटू साइन बी। लेकिन बताओ बेटा, यहाँ पे जो माइनस लिखोगे तो माइनस तो बाहर में बैठा हुआ है, ये ऐसा बैठा है ना, ऐसे ये ब्रैकेट लगेगा और इसका ब्रैकेट ऐसा लगेगा। तो देखना ध्यान से, ये जो है ना माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये जो प्लस में आएगा और ये प्लस में इधर आएगा, ये दोनों के दोनों हो जाएंगे, कटेगा कौन, ये वाला उड़ जाएगा। कैसे, ये देखो ना, कॉस ए इंटू कॉस बी और ये माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, ये क्या होगा दोनों, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कटने की आवाज आया, कट गया ना। तो क्या बचा, 2 साइन ए इंटू साइन बी हो गया। तो अपन बड़ी चालाकी से इसको प्रूफ कर सकते हैं। 2 साइन ए इंटू साइन बी आ गया। देखो क्या फॉर्मूला था, 2 साइन ए इंटू साइन बी अगर लिखा हो तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी हो गया। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा, है ना। स्टार्ट करने वाले अब टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 क्या है, सम टू प्रोडक्ट। अभी अपन डिस्कस किए, क्या डिस्कस किए, अपन डिस्कस किए कि प्रोडक्ट टू सम, मतलब 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। अब अपन क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं, सॉरी डिस्कस करने वाले हैं सम टू प्रोडक्ट। तो अब समझना इसमें किस तरीके का फॉर्मूला होता है और किस तरीके से इसको ड्राइव करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला इसमें ये है साइन सी प्लस साइन ऑफ डी। साइन सी प्लस साइन डी कितना होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कितना, कॉस सी माइनस डी बाई 2 आया। कैसे है ये तो मैं बात करने वाला, प्रूफ करके दिखाऊंगा। दूसरा साइन सी माइनस साइन डी, कौन बोलेगा, बोलो बेटा, साइन सी माइनस साइन डी कितना होगा, ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कितना, साइन सी माइनस डी बाई 2। बस इसको नचा दो, नचाना आता है इसको, इधर हो गया ना, हो गया। तीसरा नंबर ये होता है कॉस सी प्लस कॉस ऑफ डी, ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कितना, कॉस सी माइनस डी बाई 2 आया, आ गया ना। अब हम लोग पढ़ने वाले कॉस सी प्लस कॉस डी आ गया, कॉस सी माइनस कॉस ऑफ डी, ये क्या हो जाएगा 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। अच्छा सर गलत लिख दिया आप, नहीं लिखे क्या, देखो कुछ गलत लिखे, 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 लिखा, डी माइनस सी क्यों लिख दिया सर, अरे नेगेटिव आता है ना इसमें। अगर ऐसा नहीं लिखना पसंद करते हो तुम तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो इसको, और ऐसे करके लिख दो, -2 ले लो, यहाँ से नेगेटिव कॉमन लोगे तो नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव कॉमन आएगा, इसका मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो -2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू
साइन सी प्लस डी बाई टू हो गया। ऐसा भी लिख सकते हो, यानी सी माइनस डी था, इसको डी माइनस सी, सॉरी डी माइनस सी था, इसको सी माइनस डी लिख दो, नेगेटिव जो आया बाहर में चला जाएगा, है ना। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं क्या, सम टू प्रोडक्ट। अब मैं इसको प्रूफ करने वाला हूँ, समझना ध्यान से। मैं क्या करने वाला हूँ, पहला को प्रूफ कर देता हूँ। किसको? पहला को, है ना, समझना ध्यान से। भाई एक बात चीज़ अपने को समझ में आ गया होगा कि साइन टू साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, टू साइन ए इंटू कॉस बी, है ना, टू कॉस ए इंटू साइन बी अभी अपन डिस्कस किए, प्रोडक्ट टू सम। तो मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ याद रखना, अपन क्या करते हैं, साइन ए प्लस बी कितना होता है बताओ, साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी, बोलो बेटा, ये क्या होता है, टू साइन ए इंटू कितना, बोलो, टू साइन ए इंटू कॉस बी, होता है कि नहीं होता है, पूरा दुनिया जानती है कि ये फॉर्मूला होता है। मैं क्या करने वाला हूँ, बड़ी चालाकी से, कैसे चालाकी से, मैं क्या करना हुआ, ए प्लस बी को रख देता हूँ सी, और ए माइनस बी को क्या ले लेता हूँ, डी। ए प्लस सी को डी लिया, ए माइनस बी को डी मान लिया, ठीक है, दोनों को क्या किया, प्लस कर दिया। क्या कर दिया, प्लस। जैसे ही प्लस करोगे तो तुमको कुछ दिखाई देगा, कटने की आवाज आया, और जैसे ही कटने की आवाज आया तो तुम बोलोगे सर 2a इक्वल टू आया सी प्लस डी, इसका मतलब सर ये हुआ कि a कितना आ जाएगा, c प्लस डी बाई 2। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जहां जहां a आया होगा वहां पे आप सर रिप्लेस किससे करना, c प्लस डी बाई 2 से। अब मैं a प्लस बी को क्या माना, c, a माइनस बी को माना d, दोनों को जोड़ा है अभी। अब मैं दोनों को घटाता हूं, देखना ध्यान से क्या आने वाला है। फिर से वापस मैं यहां पे लिखूंगा a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है बेटा, c, ठीक है। a माइनस बी को क्या माना, इसको माना d, दोनों को क्या करना, माइनस करना आता है। जैसे ही तुम माइनस करोगे तो कुछ दिखाई देगा, क्या, a कटा, और कटने की आवाज आया तो तुमको समझ में आ गया, अच्छा ये तो प्लस हो जाएगा, यानी 2b इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, c माइनस डी, यानी जो b आएगा वो आएगा c माइनस डी बाई 2। अच्छा सर, एक बात समझ में आ गया कि जहां पे a होगा वहां पे c प्लस डी बाई 2 करेंगे, जहां पे b होगा वहां पे c माइनस डी बाई 2 कर देंगे, काम हो जाएगा। तो अब देखना, ये साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू कितना लिखा, 2 साइन a इंटू कॉस बी। क्या मैं साइन a प्लस बी के लिख दूं, देखना भाई, इधर दिख रहा है क्या, इधर देखो, मैं इसी को क्या करता हूं, इसको लिख रहा हूं, इस रिजल्ट को। तो साइन a प्लस बी की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, भाई साइन a प्लस बी को मैं c माना हूँ, a माइनस बी को d माना हूँ, a जहां होगा c प्लस डी बाई रिप्लेस करेंगे, है ना, और b से b को रिप्लेस करेंगे c माइनस डी बाई 2 से। समझना, a प्लस बी कितना होगा, a प्लस बी हो जाएगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा साइन ऑफ कितना, c, होगा कि नहीं होगा, ऐसे नहीं लिखता हूँ इस कलर से, ये कलर जो विजिबल नहीं होता सही से, है ना, इसको लिखता हूं, इसको ही भाई, साइन a प्लस बी क्या होगा, बोलो, ये a प्लस बी हो जाएगा साइन c, होगा कि नहीं होगा, प्लस, बोलो बेटा, a माइनस बी किसको माना, d को, तो ये लिखेंगे साइन ऑफ d, हो गया, बराबर, यानी इक्वल टू साइन, ये क्या है, a क्या होगा, a बोलो, a अपन माने थे, देखो वहां पे c प्लस डी बाई 2 आया है, इसी तरीके से b, तो लिखेंगे 2 साइन c प्लस डी बाई 2, ठीक है, और यहां पे क्या है, cos b, तो cos इंटू b का मतलब है c माइनस डी बाई 2। क्या ये चीज प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, हो तो गया, देखो। तो अपन क्या किए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी होता है 2 साइन a इंटू साइन बी। तो a प्लस बी को मैं माना c और a माइनस बी को माना d। जब सिंप्लीफाई किया तो a का वैल्यू आया, दोनों को जोड़ा तो a का वैल्यू आया c प्लस डी बाई 2, यानी जहां जहां a होगा उसको रिप्लेस करेंगे c प्लस डी बाई 2 से, दोनों को घटाया, b आया c माइनस डी बाई 2, जहां जहां b होगा उसको c माइनस डी बाई 2 से रिप्लेस करेंगे। साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इक्वल टू होता है 2 साइन a इंटू कॉस बी। साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन c, साइन a माइनस बी साइन d, तो साइन a प्लस साइन, सॉरी साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू क्या आया, a को जगह पे क्या रिप्लेस करना है, c प्लस डी बाई 2, b की जगह पे c माइनस डी बाई 2, हो गया 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। तो एक चीज ये चीज ऑब्जर्व किए कि साइन 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 दोनों का साइन आ रहा था, साइन के केस में क्या आएगा, साइन कॉस आएगा, या ऐसा सोचो ना, साइन और कॉस आ रहा था, क्या आएगा, साइन का फॉर्मूला, कॉस साइन आ रहा था, अब ये साइन का फॉर्मूला, अच्छा कॉस कॉस टुगेदर कॉस का फॉर्मूला, साइन साइन टुगेदर कॉस का फॉर्मूला, हो गया। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अपने को सारे को प्रूफ करने की आई थिंक आवश्यकता नहीं है, कर सकते हो, वैसे कोई इशू नहीं है, अब कर सकते हो, तुम खुद से कर सकते हो। देखो ना, मैं एक और कोई भी उठा कर दिखा देता हूँ, है ना, इसी को मैं यहीं पे लिख देता हूँ, समझना ध्यान से। अगर मैं बोल दूं जैसे कि बताना है जरा, ये मैं 4th वाला प्रूफ कर देता हूँ, है ना, कॉस ऑफ c
माइनस ऑफ कॉस डी। ये क्या था फॉर्मूला अपने, सॉरी कॉस सी माइनस कॉस डी ना, अपने होता है ये कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ठीक है, माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। क्या था फॉर्मूला, कौन बताएगा हमको, बोलो बेटा। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये था 2 साइन ए इंटू साइन बी। यही तो था क्या, यही तो था। मैं देखना ध्यान से, अपन ऑलरेडी कसम खा चुके हैं कि जहां जहां ए प्लस बी होगा उसको किससे रिप्लेस करना है, सी प्लस डी, सॉरी सी, और ए माइनस बी को डी से। तो मैं क्या करने वाला हूं, रिप्लेस करूंगा ऑब्वियस, क्योंकि हम लोग प्रूफ कर चुके हैं यहाँ पे। तो साइन ए प्लस बी की जगह पे लिखना है, इसको लिखेंगे डी, इसको क्या लिखोगे सी, कोई दिक्कत नहीं। 2 साइन ए की जगह पे क्या लिखोगे, साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कितना, साइन सी माइनस डी बाई 2। अब तुम सोच रहे होगे सर आप तो दिखाए थे कि 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये सही है फॉर्मूला, लेकिन ये डी माइनस सी कैसे आया, क्योंकि ये नेगेटिव एक्चुअली आता है ना, यहाँ से नेगेटिव लेके इसको मल्टीप्लाई करोगे, यानी तुम ऐसे लिख दो ना, यहाँ से नेगेटिव ले लो, इससे कॉस सी माइनस कॉस डी आया, और ये बाहर में क्या आएगा, बोलो नेगेटिव आएगा बेटा। ये जो नेगेटिव है ना, मैं क्या करता हूँ यहाँ से नेगेटिव ले लेता हूँ, तो ये -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कितना आएगा, साइन डी माइनस सी बाई 2 लिख दूँ। हाँ नेगेटिव बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है कि नहीं होता है। अब देखना ध्यान से, क्या ये कुछ कैंसिल आउट होने कटने की आवाज आया, हाँ ये कट जाएगा। तो कॉस सी माइनस कॉस डी आया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी, हो गया प्रूफ। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसको प्रूफ करके देख लिए कि किस तरीके से ये, इसका प्रोसेस क्या है, अप्रोच क्या, किस तरीके से ये आता है ना, इसका ओरिजिन देख लिए कि कैसे आता है ये। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। टाइप नंबर 3 था सम टू प्रोडक्ट, है ना। So that sin 7 थीटा माइनस sin 5 थीटा डिवाइड बाई cos 7 थीटा प्लस cos 5 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अपने को प्रूफ करना है। तो क्या अपन प्रूफ कर सकते हैं, हाँ क्यों नहीं कर सकते। देखना ध्यान से, हम लोग स्टार्ट करना सिर्फ फॉर्मूला का खेल है कि नहीं है। तो भाई देखना ध्यान से कैसे करना अपने को, हाँ sin c माइनस sin d, सबसे पहले लिखेंगे sin 7 थीटा माइनस sin 5 थीटा होल डिवाइड बाई cos ऑफ 7 थीटा प्लस cos ऑफ 5 थीटा। आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, होता है, हाँ होता है, इंटू में कॉस सी प्लस डी बाई 2, इज इट राइट। तो 7 थीटा प्लस में 5 थीटा डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 2 कॉस सी प्लस कॉस डी, ये क्या है कॉस, सॉरी कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। आया कि नहीं आया। और अगर ये आ गया ना तो तुमको सब कुछ आ जाएगा। देखना ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लिखूंगा कॉस 2 साइन कितना आएगा साइन थीटा इंटू में कॉस कितना आएगा 6 थीटा होल डिवाइड बाई 2 कॉस थीटा कॉस ऑफ कितना 6 थीटा। आ गया यार 2 कॉस थीटा। अब देखना बेटा यहाँ पे कुछ कटने की आवाज आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ऑब्वियस। 2 से 2 उड़ा, cos 6 थीटा डिवाइड बाई cos थीटा कैंसिल आउट, तब बचेगा कितना बोलो साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, और पूरा दुनिया जानती है कि ये होता है tan थीटा। हो गया प्रूफ, यही तो करना था। देखो कितना सिंपल है कि नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। So our next question is, so that sin n plus 1 into a sin n minus 1 into a plus cos n plus 1 into a cos n minus 1 into a is equal to, क्या प्रूफ करना अपने को cos 2a। क्या प्रूफ कर सकते हैं, हाँ बड़ा सिंपल है। समझना ध्यान, क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत है भाई, ध्यान से देखना कैसे खूबसूरत है, इसका खूबसूरती का राज क्या समझना ध्यान से। क्या ये चीज देख के आ रहा होगा समझ में बेटा, ये x मान लो, थोड़ी देर के मान लिया, मानने में क्या जा रहा है ना, इसको क्या माना y मान लो। ये कौन है x, ये कौन है y, हो गया ना। यही तो काम है भाई। देखो साइन x और ये साइन y, cos x cos y। आया कि नहीं आया। यानी हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं cos x इंटू cos y प्लस साइन x इंटू साइन y। इसको उल्टा कर दिया, 2 + 3 3 + 2 नहीं कर सकते अपन, कर सकते हैं ना, हो गया यार। अब अगर देखोगे इसको उल्टा कर दिया, इन चीज़ों को इधर लाया और इस चीज़ को इधर लिख दिया, क्यों, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b
प्लस साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है कॉस ए माइनस बी। तो क्या अपन लिख सकते हैं क्या कि सर ये तो है ना, ये है कॉस एक्स माइनस वाई। हो तो गया बस। अब आंसर तुम लिख दोगे डायरेक्ट। कैसे लिखोगे बेटा, देखना ध्यान से। कॉस ऑफ एक्स क्या है, एन प्लस वन इंटू ए है कि नहीं है, एन प्लस वन इंटू ए माइनस वाई क्या है, एन माइनस वन इंटू ए है कि नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे ही तुम सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो बताओ एन ए प्लस में ए माइनस एन ए प्लस क्या आएगा ए, और देखना क्या कुछ कटने की आवाज आएगा, एन ए और एन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस है ना। जैसे ही एक उड़ गया, उड़ने के बाद क्या बचेगा, कॉस ए प्लस ए, इसका मतलब कॉस 2a। यही तो प्रूफ करना था। देखो कितना सिंपल है। तो इतना खूबसूरत और इतना सुहाना क्वेश्चन नहीं कर सकते अपन, कर सकते हैं ना। तो ये भी चीज समझ में आ गया होगा, है ना। So our next question is if alpha is equal to pi by 19, ठीक है, then find the value of this sin 23 alpha minus sin 3 alpha whole divided by cos 23 alpha plus 16 alpha plus sin 4 alpha। तो क्या अपन फॉर्मूला नहीं लगा सकते? हाँ लगा सकते हैं ना। क्या करेंगे अपन, क्या करने वाले हैं यहाँ पे sin c माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, और sin c माइनस साइन डी होता है 2 sin c माइनस डी बाई 2, यानी 23 अल्फा माइनस 3 अल्फा होल डिवाइड बाई 2 इंटू में कितना cos c प्लस डी बाई 2, यानी 23 अल्फा प्लस में 3 अल्फा होल डिवाइड बाई 2। कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला ही तो अप्लाई किया, होल डिवाइड बाई साइन सी प्लस साइन डी, सिंपल 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी 16 अल्फा प्लस में 4 अल्फा होल डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 16 अल्फा माइनस 4 अल्फा डिवाइड बाई 2 हो गया। ये यहां तक बात खोपड़ी में गया कि नहीं गया, और अगर यहां तक चला गया तो हो गया बस। देखो काम अपना हो गया। यहां से क्या कटने की आवाज आएगा कि नहीं, 2 साइन ये जो है 10 अल्फा सॉरी 20 अल्फा, 23 माइनस 3 क्या होता है, 20 ही तो होता है। 20 अल्फा डिवाइड बाई क्या होगा, 10 अल्फा हो जाएगा। 16 प्लस 4 कितना होगा, 20 अल्फा डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 10 अल्फा। और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये कट गया, कट गया, देखो कट गया ना, क्योंकि ये साइन 10 अल्फा, ये साइन 10 अल्फा, बचा कौन, ये और ये। तो मैं क्या लिख दूं, ऐसा लिख दूं क्या, कॉस ऑफ ये हो जाएगा 13 अल्फा, हाँ होल डिवाइड बाई कितना, कॉस 6 अल्फा। बात सही है क्या, हाँ। लेकिन क्या अपन को क्या दे रखा है, ऊपर में दे रखा है जादू मंत्र, अल्फा का वैल्यू दे रखा है कि अल्फा का वैल्यू आप पाई बाई 19 रखो। तो मैं क्या करने वाला हूं, कॉस 13 पाई बाई 16 मतलब होगा, सॉरी 13 पाई बाई 19 होगा कि नहीं होगा, बोलो बेटा, होल डिवाइड बाई कॉस ऑफ 6 इंटू अल्फा, यानी 6 पाई बाई 19। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझना बात, ऐसा लिखा तो क्या इसको हम ऐसा लिखना चाहते हैं कि कुछ इस फॉर्मेट में तैयार हो जाए। तो क्या इसको लिख दूं, कॉस पाई माइनस पाई बाई सॉरी कॉस पाई माइनस 69 पाई सॉरी 6 पाई बाई 19, और इसको लिख दिया कॉस 6 पाई बाई 19। यहां तक कितने बच्चे हैं जिनके दिमाग में ये गया, ये गया, बोलो बेटा। भाई ये जो है ना 13 पाई बाई 19 है, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस 6 पाई। कैसे लिखा, 13 पाई डिवाइड बाई 19 है, इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे 19 पाई माइनस 6 पाई डिवाइड बाई 19। कोई दिक्कत भाई, 13 पाई जो है ना इसको लिख दिया 19 पाई माइनस 6 पाई, और इसको बंटवारा कर दो दिस डिवाइड बाई दिस माइनस दिस डिवाइड बाई दिस। तो 19 पाई डिवाइड बाई 19 क्या होगा, पाई माइनस 6 पाई बाई 19 हो तो गया, सिंपल है। देखो यही तो है। तो इसको अच्छा कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो लिखेंगे माइनस कॉस ऑफ कितना 6 पाई डिवाइड बाई 19 होल डिवाइड बाई कॉस ऑफ 6 पाई डिवाइड बाई 19। और अगर तुमको यकीन ना आए तो देख लो ये कटने वाला है, और कटने के बाद क्या आएगा, -1। तो ये हो गया हमारा आंसर -1। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, -1। तो समझ में आया। तो बड़ा सिंपल था, डायरेक्ट अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना था। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नया कंसेप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे, है ना।